प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर में 15 अप्रैल को हुई दलित नेता की हत्या के बाद अब दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि ने भी अपनी हत्या का शक जाहिर किया है। दो बेटे खोने के बाद अब नेता इस मामले में सीधे पुलिस की नाकामी कह रहे हैं और इस हत्या के मामले में दलित नेता ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो दलित समाज के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें कि यमुनानगर के विंटेज ग्रिल पैलेस के बाहर 15 अप्रैल को हुई दलित नेता की हत्या के बाद भले ही पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने अपने एक बेटे रमन को खोया था, जिसकी जेल में मौत हो गई थी और अब उसने अपने दूसरे बेटे जानू को भी खो दिया। दरअसल जानू शादी समारोह में गया हुआ था और पैलेस से बाहर आते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने पहले भी जानू पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और अब बदमाशों ने उसकी जान ही ले ली। इस सब के पीछे पुलिस की बड़ी नाकामी है और अब उन्हें अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है। जो गोलियां लगी थी गाड़ी पे, ये उसी दिन पता लग गया था कि जैसे लड़के अस्पताल में लेके आए बेटे को, 3 गोलियां निकली हैं गाड़ी से। आप सबको पता है मेरे से जो घटना घटी, मेरे साथ जो घटना घटी 2020 में भी मेरे बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल में मृत्यु हो जाती है। फिर 15 तारीख को मेरा बेटा एक शादी समारोह में शामिल होने गया और वहाँ घात लगाकर उस पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। जो साथी थे उसके साथ उनको भी गोली लगी और मेरी बेटे की मौत हो जाती है। जिस दिन 15 तारीख को ये घटना घटी, उस दिन रात की पुलिस की चेकिंग चल रही, जो पुलिस अखबारों में दिखाती है, भाई हमने सारी रात चेकिंग की। वो अपराधी 3 गाड़ियाँ मेरे घर से बाहर के होते हुए सिटी सेंटर जाते हैं और फौरा चौक से निकलते हुए उस पैलेस के बाहर खड़े होते हैं। किसी ने 3 गाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करते तो मेरे बेटे की जान बच जाती। आज जो 2 आदमी पकड़े हैं, ये भी एक खाना पूर्ति है। जो मेन अपराधी हैं, जो यहाँ आमतौर घूमते रहे हैं, कोई शेर खान तो यही रहा करता था, ये सचिन, सुमित और सट्टी जाट, हमने बार बार कहा भाई हथियारों के सप्लायर हैं, इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ 42 मुकदमे हैं, इनको पुलिस राउंड अप नहीं कर पाई। अब क्या कारण था, क्या उनकी मजबूरी रही होगी या क्या उनकी नाकामी है? अगर ये 4 महीने में एक लोकल अपराधी जो यहीं घूम रहे हैं, जिनका पेशा ही अपराध करना है, संगठित अपराध करते हैं, उनको नहीं ढूंढ पाए तो आम आदमी को तो इंसाफ क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री से भी, वैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले भी इंसाफ नहीं दिया, आज मेरा दूसरा बेटा भी चला गया और फिर मुझे कहते हैं जी आपको बाहर नहीं निकलना, आपकी जान को खतरा है। और 15 के बाद आज तक उनमें से कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ और हमारे समाज में रोष है। हमारे देश का पूरा समाज इकट्ठा होने जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द ये कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया तो जो भी इस कारण घटना घटेगी या जो भी कारण बनेंगे उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे 2 बेटे चले गए, उसके बाद भी ये सवाल शक के दायरे में तो नहीं है। बेशक वो अपराधी हैं, जिनका पेशा है, वो मुझे भी मारना चाहेंगे, मेरे परिवार को भी मारना चाहेंगे ताकि उनके खिलाफ कोई मुद्दा न रहे। पुलिस कह रही भी उनके साथ थे और पुलिस ने कहा भी इन लोगों ने रैकी की है, ये तो पुलिस ही बता रही ना, हमें तो पुलिस के बयानों से मालूम पड़ा ना। भाई ये लड़के जिस दिन जानू गाजियाबाद से आता है शाम को घर, ये उसके पीछे आए चल के, फिर घर से निकलने के लिए बारात शादी के लिए जाता है तो ये तब भी उसके पीछे थे 3 गाड़ियाँ। वो बारात घर तक पहुँचता है तब भी उसके बाहर खड़े रहे। वो अंदर शादी समारोह में शामिल रहता है तो ये बार उसकी इंतजार करते हैं उसको मारने के लिए। जब रात की
गश्त चेकिंग पूरे ज़िले में थी, जिसका दावा करते हमने इतने अपराधी पकड़े, इतने पकड़े, तो क्या ये 3 गाड़ी हैं जिसमें अपराधी बैठे हुए थे, सारे चौकों से गुजरी, किसी ने इनको रोका नहीं, और वो हथियारों के साथ थे, और बड़े खतरनाक हथियार उनके पास थे, और लाठी और राड़ी उनके पास थी, और एक गाड़ी में ठूस के भरे हुए थे, 3 गाड़ियों में 18 आदमी थे। आपको बता तो रहा हूँ कि मेरे गार्ड को हटा दिया गया। एक तरफ तो कहते हैं आपके परिवार को खतरा है, ऊपर से पुलिस की जो गार्ड थी उसको हटा लिया। रंजिश का कारण ये है जात पात, ऊंच नीच। बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, सारे हमारे जो संगठन है उनकी एक मीटिंग हुई कल, सब ने मुझे संपर्क किया, महाराष्ट्र से भी, पंजाब से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी, और दूसरे मध्य प्रदेश स्टेटों से, सारे जो हमारे संगठन हैं धार्मिक और सामाजिक, इस बात को लेके वो सब यहाँ इकट्ठा होंगे और उस दिन निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार ने ये बात हमारी मांगे पूरी नहीं की, अपराधी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा, तो फिर जो वो डिसीजन लेंगे सारे संगठन मिलके, उसी पे चला जाएगा। राजेंद्र वाल्मीकि ने साफ कहा कि पुलिस अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो बहुत जल्द कई बड़े दलित समाज के नेता यमुनानगर पहुंच रहे हैं, जो इस मामले में कभी भी किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।